क्या बिना वजह पति को छोड़कर जाने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होती है? ये सवाल ना सिर्फ कानूनी रूप से दिलचस्प है, बल्कि हमारी सामाजिक सोच को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो चलिए इसे एक रोचक कोर्ट केस के साथ इंटरैक्टिव तरीके से समझते हैं और आपके सवालों के जवाब ढूँढते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में पत्नी के पास मेंटेनेंस मांगने के लिए कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं। आइए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो आजकल नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो गया है। ये एक ऐसा कानून है जो किसी भी धर्म की पत्नी को मेंटेनेंस का अधिकार देता है, बशर्ते वो अपने पति के साथ ना रही हो और खुद को सपोर्ट ना कर पा रही हो। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा हो, तो वो इस कानून के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। तीसरा है हिंदू मैरिज एक्ट। ये एक्ट हिंदू शादीशुदा जोड़ों के लिए ये कानून तलाक या अलगाव के दौरान मेंटेनेंस की बात करता है। चौथा और आखिरी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर ये खास तौर पर हिंदू पत्नियों को अपने पति से आर्थिक सहायता लेने का हक देता है। अब सवाल ये है कि क्या हर बार पत्नी को मेंटेनेंस मिल ही जाता है या फिर इसमें कई तरीके की शर्तें भी मौजूद हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक रियल कोर्ट केस की कहानी सुनते हैं। पिछले दिनों केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिसाइड हुई थी और परेशान पतियों को कुछ राहत मिली है। जजमेंट केरल हाईकोर्ट के जज कौसर इदप्पागट ने पिछले हफ्ते दिया है। चलिए एक इसके फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक महिला ने अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की और फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति हर महीने उसे 25,000 रुपए देगा। पति को यह मंजूर नहीं था। उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा, मेरी पत्नी ने बिना किसी ठोस वजह के मुझे छोड़ दिया है, तो उसे मेंटेनेंस क्यों मिले? फैसलों को जानने से पहले हमें पति और पत्नी की सारी दलीलें समझनी होंगी। तो चलिए पहले पति से शुरू करते हैं कि आखिर क्या थी पति की दलील। तो उसने कोर्ट को बताया कि उनकी शादी 2008 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है जो अप्रैल 2013 में जन्मी थी। उसकी पत्नी ने उसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया और वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है। दोनों के बीच कई सारी लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल हुई थी। इतना ही नहीं, पति ने तलाक ले लिया था और फैमिली कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी भी उसे दे दी थी। तलाक के ग्राउंड भी डिजर्शन ही थे। इससे साफ था कि पत्नी परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही थी। ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2017 में तलाक देते हुए पति के आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 25,000 रुपए का भरण पोषण देगा। फिर कोर्ट ने पत्नी से सवाल किया और हाईकोर्ट ने पत्नी से पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि पति या ससुराल वालों ने आपको परेशान किया है? कोई पुलिस कंप्लेंट है या कोई लीगल एक्शन? लेकिन पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही शिकायत और ना ही सबूत। हाईकोर्ट ने इस मामले को गहराई से देखा और कुछ अहम बातें कही। पहली, कि किसी भी पति या पत्नी को बिना वजह छोड़ना ठीक नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी बिना किसी जायज कारण के अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में ये समझाया कि शादी का मतलब क्या होता है। कोर्ट ने ये कहा कि शादी सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, इसमें फिजिकल कंपेनियनशिप, साथ रहना और एक दूसरे का सहारा बनना भी शामिल है और ये शादी के रिश्ते की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आजकल कोर्ट्स में मेंटेनेंस के केसेस भी भरे पड़े हैं। पत्नी चाहे एलिजिबल हो या नहीं, मेंटेनेंस का केस कर ही देती है। तो हमें समझना होगा कि मेंटेनेंस के कानूनी आधार हैं क्या और नियम क्या कहते हैं इस बारे में। तो अब हम इस कानून की किताब से समझते हैं। सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में साफ लिखा है कि अगर पत्नी किसी और के साथ एडल्ट्री यानी कि अवैध संबंध में शामिल है या बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़कर अलग रह रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी घरेलू हिंसा, क्रूरता या मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुई है, तो उसे अपने दावे के साथ सबूत पेश करने होंगे। तो इस केस से हमें कुछ साफ बातें समझ आती हैं कि मेंटेनेंस कोई हक नहीं, शर्तों पर निर्भर है। ये पत्नी का अधिकार नहीं है कि उसे हर हाल में मेंटेनेंस मिले। ये उसकी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों पर आधारित है। ये केस ये भी बताता है कि बिना वजह छोड़ने का नतीजा आखिर क्या होता है। अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति को छोड़ देती है, तो कोर्ट उसे मदद नहीं करेगी। फैसले ने यह भी बताया कि सबूत का खेल क्या है। अगर पत्नी के पास घरेलू हिंसा या प्रताड़ना जैसे ठोस कारण है, तो उसे मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सबूत जरूरी है।
तो दोस्तों, ये था हमारे आज के सवाल का जवाब कि बिना वजह पति को छोड़ने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती, लेकिन हर केस की अपनी कहानी होती है और कोर्ट हर पहलू को देखकर फैसला लेता है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट का ये फैसला सही है? अगर आप पत्नी की जगह होते तो क्या करते? या फिर पति की जगह होते तो क्या दलील देते? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। केरल हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के अलावा कई सारी और कोर्ट्स हैं जिन्होंने ऐसे ही फैसले दिए हैं वाइफ के अगेंस्ट में, जैसे कि 28 मार्च 2016 को आया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एस रेहाना सुल्ताना वर्सेस वीबी मोहम्मद घोष का फैसला, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लक्ष्मीबाई पटेल वर्सेस श्याम कुमार पटेल का फैसला, उत्तराखंड कोर्ट का क्रिमिनल डिवीजन नंबर 201 ऑफ 2006 में आया फैसला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दी लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और रोचक कानूनी सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।